हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन सीएजी की जॉब प्रोफाइल के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया था। तो जो लोग भी ऑडिटर या अकाउंटेंट भी चूज कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो सारे लोग जिन्होंने ऑडिटर या अकाउंटेंट चूज किया है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि अगर आप ऑडिटर या अकाउंटेंट चूज करते हैं और उसके बाद आप प्रमोशन लेने की सोचते हैं, डबल बनने के बारे में सोचते हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डबल की जॉब प्रोफाइल क्या है, डबल बनने पे आपको काम क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपके प्रमोशन किस तरीके से होंगे। इन सारी चीज़ों को आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल की वर्क प्रोफाइल। आपको इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद एज एन डबल काम क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका प्रमोशन किस तरीके से होता है, और उसके बाद हम लोग सैलरी, ट्रांसफ़र, इस तरीके के टोटल लगभग 14 से 15 पॉइंट पे हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है। तो अगर आप लोग इस पोस्ट को चुनने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हाइलाइट्स दिख रहा होगा डबल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आगे चल करके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखते हैं वर्क प्रोफाइल किस तरीके का होता है डबल का। तो सबसे पहले वर्क प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे है आपकी पोस्टिंग किस तरीके की होती है। तो पोस्टिंग आपका दो तरीके का होता है डबल में। पहला हेडक्वार्टर पोस्टिंग और दूसरा ऑडिट पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो जब आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है तो आपका मेन काम जो होता है, जो भी फील्ड में जो ऑफिसर पोस्टेड हैं उन्होंने जो काम किया है उसी का फाइनल रिपोर्ट बनाना, इस तरीके के काम होते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, हर सीट पे अलग अलग काम होते हैं। बट आप एक समराइज वे में बोल सकते हैं कि आपको उन्हीं के काम को आगे बढ़ाना होता है, रिपोर्ट तैयार करने होते हैं। वही जो लोग फील्ड में पोस्टेड होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो ऑडिट करना, ऑडिट इनिशिएट करना, फील्ड में जाकर जो भी डिपार्टमेंट की ऑडिट करना है उनके डॉक्यूमेंट्स देख करके उनकी कमियों के बारे में पता लगाना। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि यह जॉब कैसा है, काम करने में आपको कैसा लगेगा, तो इसके बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक जो आपका घूमने फिरने का इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल होगा। और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस डिपार्टमेंट में। तो आपको सीखने को भी काफ़ी मिलेगा, काफ़ी लोगों से मिलने के लिए आपको मौका मिलता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे ऑफिसर हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। तो आपका इस डिपार्टमेंट में एक्सपोजर जो होने वाला है वो काफ़ी होने वाला है। और अब पोस्टिंग की बात करते हैं। तो पोस्टिंग आपका जो होता है वो स्टेट कैपिटल में होता है, लेकिन जब ऑडिट टूर पे आप जाते हो तो उस स्टेट के छोटे छोटे सिटीज़ में भी जाकर आपको ऑडिट करना होता है। तो अब बात करते हैं कि आप कितने दिन स्टेट कैपिटल मतलब हेडक्वार्टर में रहेंगे और कितने दिन टूर पर रहेंगे। तो नॉर्मली देखा जाता है कि ये या तो 1 महीने हेडक्वार्टर में और 1 महीने फील्ड में पोस्टिंग मिलती है। जैसे कि अगर आपको ऑडिट मिल चुका है, टूर पे ही ऑडिट मिल चुका है, तो आपको क्या होगा कि जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहाँ पे 1 महीने के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे ऑफिसेस होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑफिस होते हैं वो किसी भी स्टेट के कैपिटल में ही होते हैं। तो आपको वहाँ पे भी ऑडिट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको दूसरे सिटीज़ में भी भेजा जाएगा ऑडिट करवाने के लिए। तो ये बदलता रहता है क्रम, कभी आपको हेडक्वार्टर में रखा जाएगा, कभी आपको फील्ड पे भेजा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमोशन के बारे में। अगर प्रमोशन की बात करें तो डबल 4800 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें आपकी जो सबसे पहला प्रमोशन होता है वो 4 साल के बाद आपको 5400 ग्रेड पे दे दिया जाता है। हालांकि यह कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन आपका ग्रेड पे चेंज हो जाता है। उसके बाद आप AO बनते हैं, फिर SAO बनते हैं। AO और SAO जो है वो लेवल 10 का पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद आप DAG बनते हैं। DAG का जो पोस्ट है वो UPSC के थ्रू आता है। तो आप लोग इसके बाद SAO के बाद आप लोग DAG बनते हैं, फिर उसके बाद सीनियर DAG बनते हैं। तो आपको इस डिपार्टमेंट में लगभग 7600 ग्रेड पे के पोस्ट तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो अब देखते हैं हम लोग डबल की किस तरीके का SAS के बारे में। जैसे कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है, उसको SAS बोला जाता है। SAS का एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने होता है।
तो जैसा मैंने ऑडिटर में बताया था कि आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप सिविल से डबल बनना चाहते हैं या कॉमर्शियल से डबल बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब आप डबल बन के जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट ही किसी भी मतलब स्ट्रीम में भेज देगा, या तो सिविल में या तो कॉमर्शियल दे करके ही आपकी पोस्टिंग करवाएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप सिविल लेना चाहते हो या कॉमर्शियल, लेकिन उसके बाद आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ 100%, बट मेरे हिसाब से चांसेस होने चाहिए कि अगर आप अपना शिफ्ट करवाना चाहें, कॉमर्शियल से सिविल या सिविल से कॉमर्शियल जाना चाहते हो तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिविल डबल और कॉमर्शियल डबल में डिफरेंसेस क्या है, वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सिविल डबल की बात करें तो यह ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो भी स्टेट आपको मिल गया उसी स्टेट में आपको रहना होगा। वही कॉमर्शियल डबल में आपका अगर जैसे किसी दूसरे स्टेट में भी मिल गया तो आप अपने स्टेट वापस आ सकते हो। अपने स्टेट में 2-3 साल में आप वापस अपने स्टेट में आ सकते हैं। लेकिन कॉमर्शियल डबल की जो नेगेटिव पॉइंट्स कह सकते हैं वो ये है कि आपको 7 से 8 साल के बाद फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हालांकि अगर आपकी पहुंच अच्छी है तो हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र को अवॉइड भी करवा लें, ट्रांसफ़र को रुकवा भी लें, लेकिन ऐसे नॉर्मली 7 से 8 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे स्टेट में। फिर वहाँ पे 2-3 साल रहने के बाद आप अपने स्टेट में पुनः वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपको ऑडिट कहाँ पे करना होता है। तो जैसे सिविल डबल जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे ऑडिट करते हैं। वही कमर्शियल डबल जो भी गवर्नमेंट का PSUज कंपनी है वो वहाँ पे जाकर ऑडिट करते हैं। अब जो सिविल में आपका जो डीलिंग होगा वो आपका जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो UPSC के थ्रू आते हैं उनके साथ आपका डीलिंग होगा, उनके साथ आपका जान पहचान होगा। लेकिन कमर्शियल डबल में आपका जो डीलिंग होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से होगा, जो भी मैनेजमेंट के टॉप लेवल के हैं उनसे डीलिंग होगा। तो अगर दोनों में एक्सपोजर की बात करें तो यह जहां आपको सिविल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में एक्सपोजर मिलता है, वही कमर्शियल डबल में आपको बिजनेस मैनेजमेंट, कंपनी किस तरीके से चलते हैं, इस तरीके की चीज़ों में आपका एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। अगर SS पेपर की बात करें तो सिविल का जो SS पेपर है उसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मतलब कि कम हार्ड माना जाता है कॉमर्शियल SS से। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो इस डिपार्टमेंट में देखा, मुझे लगता है कि दोनों का पेपर लगभग बराबर है। दोनों का जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो लगभग बराबर है, ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम को जो है आपको 2 साल के अंदर पास करना होगा और इस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर हैं और आपको विदाउट बुक्स पास करना है। जैसे कि अदर डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, आपके पास बुक्स होता है, बुक्स से ही देख करके लिखना होता है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में आपके पास बुक्स नहीं होता है, आपको पढ़ कर के पास करना होता है। इसलिए आपको जॉब लगने के बाद भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ना होगा, काफ़ी कुछ सीखना होगा। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। डबल 4800 रुपये की जॉब है, जिस पे आपको बेसिक पे 47,600 रुपये का बनता है। इसके ऊपर आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, उसके बाद TPT मिलेगा। तो क्रॉस सैलरी जो बनता है, जैसे बेसिक पे DA अभी 42% के आसपास चल रहा है, 42% चल रहा है। HRA हो गया, मैंने जो निकाला है सैलरी, ग्रॉस सैलरी, वो एक सिटी के हिसाब से निकाला है, तो लगभग 85,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी आती है। इन हैंड सैलरी आपकी जो होगी वो लगभग आपको 72 से 75,000 के बीच में मिलेंगे एक सिटी में। बाई सिटी में जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, जेड सिटी में जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। ये मैं NPS वगैरह काटने के बाद की बातें बता रहा हूँ कि वो आपके लगभग 72,000 के आसपास बनेंगे। अब देखते हैं ऑडिट टूर पे जब आप होते हैं तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। तो जैसे आप ऑडिट टूर पे किसी दूसरे सिटीज़ में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेन का फेयर दिया जाता है, जो भी आने जाने का किराया लगेगा वो फेयर दिया जाता है आपको। उसके बाद आप अगर गए तो वहाँ पे खाने की, रहने की, और वहाँ पे अगर जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं वहाँ से भी तो जाना पड़ेगा आपको। जो भी ऑफिस में आप ऑडिट करने गए हैं वहाँ पे, तो आने जाने के लिए आपको कैब का फेयर दिया जाता है। तो फूड और होटल चार्जेज आपको 750 और 800 रुपये दिए जाते हैं, और कैब का लगभग 250 रुपये या समथिंग कुछ इस तरीके से हैं, जो कि आपको कैब का चार्जेज पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर आपके इसमें बच जाते हैं तो इस पर कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं देना है, ये आपके पैसे अपने हो गए। अब देखते हैं हम लोग फॉरेन टूर वगैरह के बारे में। तो जैसे इस डिपार्टमेंट में अगर आप
कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, एसएएस के बाद आप कुछ और भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, अगर उसे पास करते हैं तो आपको यूएनओ हो गया, इस तरीके के बॉडीज़ में भी आप जाकर ऑडिट कर सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। उसमें भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपोजर के साथ साथ गवर्नमेंट आपको कई सारे और भी बेनिफिट्स भी दे रही है, जो कि मॉनेटरी टर्म में भी है। तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र में इस डिपार्टमेंट में जैसे अगर आप कॉमर्शियल डब्ल्यू हैं, कॉमर्शियल डब्ल्यू बनते हैं तो वहाँ पर तो ट्रांसफ़र है, लेकिन आप जब सिविल डब्ल्यू बनते हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा प्रमोशन होने के बाद ही ट्रांसफरेबल जॉब बनता है। और आपको डेपुटेशन या अदर चीज़ें तो मतलब लगभग आपके ना के ही बराबर मिलते हैं, और वही स्पाउस ग्राउंड पे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल सकते हैं। बट ये भी थोड़ी सी परेशानी होती है इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के को लेकर के। तो इतना मान लीजिए कि इस डिपार्टमेंट में अगर आप सिविल डब्ल्यू बनते हैं तो ट्रांसफ़र ना के बराबर ही चांस है कि आपका ट्रांसफ़र होगा भी। अब बात करते हैं यूपीएससी के लिए सूटेबल है या नहीं। तो यह डिपार्टमेंट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट को ना ही चूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बजाय आप किसी और डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम की बात करें तो ज्वाइनिंग टाइम इस में आपको 6 महीने के आसपास लग जाएंगे आफ्टर रिजल्ट। और सोशल लाइफ की बात करें तो आपका जो है काफ़ी टूर है, काफ़ी इधर उधर जाना आपको पड़ता है, तो आपका सोशल लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़े से मेहनत लगेंगे आपको फैमिली के साथ सामंजस्य बैठाने में। और पावर की बात करें तो इस डिपार्टमेंट के बारे में पब्लिक में बहुत ज़्यादा कुछ भी खबर नहीं होता है, लेकिन इंटरनली आपके पास काफ़ी सारे पावर होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट्स को जाकर ऑडिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो कि आपको अंदर से आप जब इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड इस डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी अच्छे खासे मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काम अच्छे होते हैं। आपको टारगेट दिया जाएगा महीने में कि आपको इतने ऑडिट करने हैं, और आपको आसान नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जाकर आप ऑफिस में बैठ गए और काम हो जाएगा, नहीं। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, ऑफिस में जाकर काम करना पड़ेगा, घर पे आकर के उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस डिपार्टमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस डिपार्टमेंट के बारे में पता